देखो, हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था उस टॉपिक का नाम क्या था? कमीशन, राइट। हम लोगों ने कल ये टॉपिक शुरू किया था और कमीशन में देखा था कि कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जिसमें देखा था कि कमीशन दो तरह से होता है, एक एक बार होता है और एक दो बार होता है। और इसमें हमने अलग अलग फॉर्मूलाज देखा था, प्लस हम लोगों ने पूरी डिटेल देखी थी वो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये जो मैंने तरीके बताए थे तुम्हें, ये तरीके तुम्हें याद करने हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने कल पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इन तरीकों का इस्तेमाल कैसे करना है वो आज की क्लास में वो देखते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और जैसा मैंने बताया हम उन मेथड्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 3, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? जय, सुरेश और पंकज के लाभानी वितरण का प्रमाण 6:2:3 है। देखो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जय, सुरेश, पंकज के लाभानी वितरण का प्रमाण कितना है? 6:2:3 है। मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10% की दर से 6,600 कमीशन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो, जब क्वेश्चन तुम रीड करते हो तो क्वेश्चन रीड करने के बाद तुम्हें कुछ चीजों का क्लियरिफिकेशन करना जरूरी है कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जैसे अगर यहाँ रीड करो तो क्या लिखा है? कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन, यानी ये जो पॉइंट दिया है एक्चुअली ये 2 बार कमीशन वाला दिया है, ठीक है। क्या दिया है? 2 बार कमीशन वाला दिया है। और सवाल में अगर देखोगे तो लिखा है कि लाभ पर 10% की दर से 6,600 कमीशन प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ इसमें कमीशन कितना आएगा वो तुम्हें पहले से ही दे दिया। मतलब क्या आंसर दिया हुआ है तुम्हें? कमीशन की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, ठीक है। क्या दिया हुआ है तुम्हें? कमीशन की वैल्यू। और कमीशन की वैल्यू कितनी है? 6,600 रुपए। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर सवाल में ये बोला है कि तीनों साझेदारों के बीच, ठीक है, तीनों साझेदारों के लाभ हानि वितरण की गणना कीजिए। यही बोला है भाई, तीनों साझेदारों के बीच में लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला वो यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जो मैंने तुम्हें तरीका यहाँ पे समझाया था। मैंने क्या तरीका बताया था कि तुम्हें ये वाला मेथड याद रखना है। कौन सा वाला? कमीशन के बाद का लाभ, कमीशन कमीशन के पहले का लाभ। ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। तो हर सवाल में हम यही 3 चीजों पे फोकस करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के बाजू में टाइम है क्या? अबे हम डॉक्टर से दिन में पियेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, मेरे लिए बिरयानी लेके आना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यही 3 चीज लिख लिया करेंगे। क्या क्या लिख लिया करेंगे? लिखेंगे कमीशन के बाद का लाभ। दूसरा क्या है? दूसरा है कमीशन। और तीसरा है कमीशन के पहले का लाभ, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखोगे कि कमीशन के बाद का लाभ हमेशा कितना मानोगे? 100 रुपए मानोगे। और कमीशन जितना सवाल में दिया होगा, तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन में जो कमीशन का दर है वो तुम्हें दिया हुआ है 10%। तो हम यहाँ पे कमीशन कितना लिख लेंगे? 10 रुपए, क्योंकि 100 का 10% मतलब कितना होता है? 10 रुपए होता है। तो कमीशन के पहले का लाभ कितना हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। तो पहला काम तुम्हारा यही होगा कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं जहां पे एग्जैक्टली तुम्हें लाभ नहीं दिया है, कुछ अलग रकम दी है और अलग रकम पे से तुम्हें सवाल सॉल्व करना है, तब हमेशा इसी तरह से सॉल्व करोगे। क्या करना है? कमीशन के बाद का लाभ, कमीशन कमीशन के पहले का लाभ, ये 3 चीज लिख लिया करो। अब क्वेश्चन में देखो और मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से, यानी जो 3 पॉइंट मैंने लिखा है, कमीशन के बाद का लाभ, कमीशन के पहले का लाभ और कमीशन, इन 3 चीजों में से हमें सवाल में कौन सी जानकारी दी गई है, ये तुम मुझे पढ़ के बताओ। देखो मैंने क्या कहा है कि कभी भी जवाब देने से पहले एक बार सवाल को वापस देख लिया करो। अगर मैं इस सवाल को मैं वापस पढ़ता हूं तो देखो सवाल में क्या लिखा है? मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10% की दर से 6,600 कमीशन प्राप्त होता है। साफ साफ सवाल में लिखा है कि मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10% की दर से कितना प्राप्त होता है? 6,600 रुपए प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ। देखो लाइन को वापस रिपीट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10% की दर से 6,600 प्राप्त होता है। मतलब क्लियरली बोला है कि भाई, और यहाँ पे देखो लिखा भी है कि 6,600 कमीशन प्राप्त होता है।
बात समझ में आया? इसका मतलब ये कौन सा रकम दिया गया है, ये हमें रकम दिया गया है कमीशन का। कौन सा रकम दिया गया है हमें, कमीशन का। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो कमीशन में कितना है हमारा 10 है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि अगर 10 यानी जो हमारा कमीशन था वो कितना था, कमीशन की दर, कमीशन की दर कितना था 10% था, और उसकी वजह से यहाँ पे हमें जो रकम दिया गया था वो रकम कितना दिया गया है 6,600 रुपए। देखो 10 की दर से हमें कमीशन कितना दिया, अरे रकम कितना दिया हुआ है 6,600, और हमें चाहिए क्या, हमें सवाल में पढ़ना है और हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या। सवाल में बोला तीनों साझेदारों के लाभ के वितरण की गणना कीजिए। सवाल में पूछा है कि तीनों साझेदारों के बीच में लाभ का वितरण करना है, तो लाभ का वितरण हम कौन सा करते हैं, हमेशा कमीशन के बाद वाला करते हैं। ये याद रखना कि साझेदारों के बीच में हम कमीशन के बाद वाली रकम का ही बंटवारा करते हैं। ये अपने दिमाग में फिट कर लेना कि भाई पहले वाला नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कमीशन जुड़ा हुआ है, और अगर कमीशन जुड़ा हुआ है तो हम इस रकम को कभी भी बांट नहीं सकते हैं। तो हम कौन से रकम को बांटते हैं, कमीशन के बाद का। और कमीशन के बाद का यहाँ पर कितना हमने एज्यूम किया हुआ है 100। इसका मतलब ये हुआ 10 की दर से 6,600 है, तो 100 की दर से कितना, इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। और फिर यहाँ पे लिखना है 6,600 गुणे 100 भागे 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 66,000 रुपए। कितना आ जाएगा ये, 66,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि तो जो तुम्हारा वितरण पात्र लाभ है, ठीक है, वितरण पात्र लाभ वो कितना आया, 6,600 आया। अब हमें इसका बंटवारा करना है किसके बीच में, तीनों के बीच में। हमें क्या करना है, तीनों के बीच में बंटवारा करना है। और बंटवारा करने के लिए सबसे पहले हम सवाल में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो सवाल में हमें 3 नाम दिया है, जयेश, सुरेश और पंकज, 3 नाम दिया हुआ है। प्लस हमें सवाल में अनुपात दिया 6:2:3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों नाम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या नाम दिया हुआ है, जयेश, सुरेश और पंकज। इस तरह से मैंने तीनों नाम लिख दिया, और तीनों का अनुपात कितना है, 6:2:3। अगर इन तीनों का टोटल करोगे तो 6, 2, 8, 3, 11 होगा। कितना होगा टोटल, 11 होगा। अब देखो रकम का बंटवारा कैसे किया जाता है। तुम लोगों ने अभी तक ज्यादा रकम का बंटवारा किया नहीं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, पर यहाँ पे मैं पूरा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। तो देखो रकम का बंटवारा कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, जो भी रकम आया है, रकम कितना आया है 66,000 रुपए, तो मैं वो एक काम करता हूँ, मैं तीनों में ही लिख देता हूँ। ठीक है, तीनों में ही मैंने 66,000 रुपए लिख दिया। अब उसके बाद अगला काम क्या है, अगला काम मेरा ये है कि मुझे इनका बंटवारा करना। अब बंटवारा कैसे होगा, तो मुझे पता है कि 6:2:3 में बंटवारा करना है। तो जो यहाँ पे हमारा पहला व्यक्ति है उसका कितना है, गुणे 6 है, और टोटल कितना है 11। याद रखना कि जिसका अनुपात होगा वो ऊपर जाएगा और जो टोटल होगा वो क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे 66,000 गुणे 6 भागे 11, और यहाँ पे भी 66,000 गुणे 2 भागे 11, और यहाँ पे 66,000 गुणे 3 भागे 11। फिर हमें इसके क्या करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन करना है। अब इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 छक्का 66 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, कैलसी में सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 11 छक्का 66, अब ये 6 चौक 36 हो जाएगा, यानी 36,000 रुपए हो जाएगा। 6 दूनी 12,000 रुपए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18,000 रुपए। और इस तरह से तुम्हारा जो टोटल रकम है वो हमने क्या किया, तीनों के बीच में, जयेश, सुरेश और पंकज के बीच में हमने क्या किया, तीनों रकम का बंटवारा कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो उदाहरण नंबर 4 हमारा क्या है, इसमें शीला, सुरभि और सीमा। हम सवाल को पहले शांति से पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये समझते हैं कि सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ताकि हमें आंसर उसका लाने में दिक्कत ना हो। क्या लिखा है, शीला, सुरभि और सीमा 5:7:9 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। देखो नाम क्या है, शीला, सुरभि और सीमा, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। आगे लिखा है, मैनेजर संकेत को उसका कमीशन देने के बाद शेष रहे लाभ का 10% कमीशन दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि उसका कमीशन देने के बाद के लाभ पर कमीशन, मतलब ये कौन सा कमीशन आया, 2 बार वाला ही है। और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोला है
कि 10% कमीशन देना। कितना परसेंट कमीशन देना है? 10% कमीशन देना है। फिर आगे सवाल में बोला है सुरभि को 7,000 लाभ मिलता है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि सुरभि को 7,000 लाभ मिलता है। अब ये सुरभि कौन है? सुरभि हमारी साझेदार है और संकेत हमारा मैनेजर है। ये चीजें क्लियर करना जरूरी है कि कमीशन किसको दिया गया है। फिर आगे लिखा है मैनेजर संकेत के कमीशन की गणना कीजिए। अब देखो क्या क्या सवाल पूछा है। सबसे पहले पूछा है कि मैनेजर संकेत के कमीशन की गणना कीजिए। इसके अतिरिक्त मैनेजर के कमीशन पूर्व के लाभ की गणना भी कीजिए। मतलब ये बोला कि मैनेजर को कमीशन देने से पहले का लाभ भी बताना है। ठीक है। अब अगर इसमें ध्यान दोगे तो हमें कुल लाभ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो हमें फॉर्मूला बताया गया है कि जब ये 2 बार कमीशन दिया हो तो हम फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला हमें दिया ही नहीं है। तो अब फिर से हमारा वही तरीका काम आएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो सवाल में जानकारियां दी होती हैं उसको लिख लिया करो। तो सवाल में जो जो जानकारियां दी हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल समझने में आसानी हो। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सवाल में क्या क्या दिया गया है, तो मैं पूरी चीजें लिखता हूं। सबसे पहले नाम क्या है? शीला। ठीक है। उसके बाद नाम क्या है? सुरभि। और उसके बाद क्या नाम है? सीमा। 3 नाम है, शीला, सुरभि और सीमा। सवाल में ये लिखा है कि ये 5:7:9 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तो 7, 5, 12, 9, 21। मतलब ये हुआ कि इनका टोटल कितना होता है? इनका टोटल होता है 21। ठीक है। फिर आगे सवाल में लिखा है कि संकेत को कमीशन देना है। संकेत कौन है? मैनेजर। तो यहाँ पे सिर्फ मैं मैनेजर ही लिखता हूँ। ठीक है। तो मैनेजर को कमीशन कितना देना है? 10%। लेकिन ये कमीशन कैसा है? 2 बार वाला है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो समझ जाओगे तुम, 2 बार वाला है। फिर आगे सवाल में लिखा है कि सुरभि को 7,000 लाभ प्राप्त होता है। सुरभि को 7,000, यानी ये हमारी सुरभि है। तो सुरभि के नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको लाभ कितना मिल रहा है? 7,000। ठीक है। क्या मिल रहा है इसको? 7,000 लाभ मिला है। अब सवाल में गणना करने के लिए बोला है, तो मैंने क्या कहा था? वो 3 चीजें लिख लिया करो। क्या क्या लिख लिया करो? तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या। सबसे पहले बाद का लाभ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा। कमीशन के बाद का लाभ। दूसरा मैंने क्या कहा था? कमीशन। और तीसरा मैंने क्या कहा था? कमीशन के पहले का लाभ। ठीक है, पहले का लाभ। हम सवाल बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीजें हैं। तो बाद का लाभ मैंने क्या कहा था? हमेशा कितना मानोगे? हमेशा 100 मानोगे। और कमीशन जो सवाल में दिया हो तो कमीशन दिया हुआ 10%, यानी पहले का लाभ कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इतना काम कर लो। अब ये बताओ क्या इन तीनों चीजों में से क्या हमें सवाल में कोई जानकारी दिया? ये जो 7,000 लाभ दिया है ये इन तीनों में से कौन सा दिया हुआ है? यही तुम्हें पहचानना है और पहचान के मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सा दिया है। ध्यान से अगर तुम सवाल देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें सवाल में क्या दिया है। सवाल में ये दिया है कि सुरभि का लाभ 7,000 है। किसका? सुरभि का। अब देखो, अभी तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ कि सुरभि का लाभ दिया है, तो अपने आप से यही पूछो कि इन तीनों में से कौन सा हम साझेदारों में बांट सकते हैं। इन तीनों में से हम कौन सा रकम बांट सकते हैं। तो याद होगा मैंने कहा था कि बाद का जो लाभ होता है, ये जो 100 रुपए हम मानते हैं, इसी का दूसरा नाम है वितरण पात्र लाभ। क्या नाम है? वितरण पात्र लाभ। और इसी का हम बंटवारा कर सकते हैं। अगर इसी का बंटवारा कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7,000 रुपए दिया है वो यही वाला दिया है। लेकिन फिर भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि इसमें तीनों का नहीं दिया है, इसमें सिर्फ सुरभि का ही दिया है। ठीक है, तीनों का नहीं दिया, सिर्फ सुरभि का दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सुरभि पे ही फोकस करते हैं और सुरभि की मदद से ज्ञात करते हैं। तो देखो सुरभि का हिस्सा कैसे निकाला होगा। सुरभि का हिस्सा इन लोगों ने कुछ ऐसे निकाला होगा। देखो सुरभि का हिस्सा बराबर जो भी लाभ आया होगा, ठीक है, उसका गुणा क्या किया होगा? 7 से गुणा किया होगा और भाग किया होगा 21 से, है ना। यही किया होगा कि नहीं बांटने के लिए? लाभ गुणे, यानी जो भी ये रकम यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रकम लिखा होगा, फिर गुणे 7/21 किया होगा। अब आंसर कितना आया इसको सॉल्व करने पे? इसको सॉल्व करने पे आंसर आया है 7,000 रुपए। ठीक है, कितना आंसर आया? 7,000 रुपया। अब हमारा काम ये है कि हमें लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये 21 ऊपर चला जाएगा और 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 7,000 गुणे 21 डिवाइडेड बाय 7।
अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 7 त्रिक 21, मतलब ये हुआ कि ये रकम आ जाएगी 21,000 रुपए। ये जो हमारा लाभ आया वो कितना आया है? 21,000 रुपए। अब ये लाभ हमारा कौन सा है ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा लाभ है वितरण पात्र लाभ। कौन सा लाभ है? वितरण पात्र लाभ, जो हम साझेदारों के बीच में बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन हमें सवाल में तो ये पूछा ही नहीं था, हमें तो कमीशन पूछा है और पहले का लाभ पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें जानकारी दिया है इस जानकारी का हम उपयोग करते हैं। तो हमें 100 वाला रकम तो पता चल ही गया है। तो देखो यहाँ पे बाद का लाभ, देखो यहाँ पे लाभ हमें कैसे दिया हुआ है, 100 के हिसाब से रकम कितना आया है हमारा? 21,000 रुपए आया। ध्यान से समझना, 100 के हिसाब से रकम हमारा कितना आया है? 21,000 रुपए आया है। और फिर हमें क्या करना है, हमें चाहिए कमीशन। हमें क्या चाहिए? मैनेजर का कमीशन। देखो ये लिखा है ना, मैनेजर का कमीशन 10%। तो 10% के हिसाब से या 10 के हिसाब से कितना? अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 21,000 गुणे 10 भागे 100। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2100 रुपए। ये तुम्हारा क्या आ गया? ये आ गया मैनेजर का कमीशन। क्या आ गया? ये मैनेजर डैमेजर का कमीशन आ गया है। अब जब उसका कमीशन मिल गया है, पहला आंसर आ गया है, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा पूछा था कमीशन के पहले का लाभ। अब कमीशन के पहले का लाभ का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या लिखा है कि बाद का लाभ और कमीशन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो पहले का लाभ मिलता है। और सवाल में हमें तो दोनों दे दिया है, बाद का लाभ भी मिल गया है, ये रहा, और कमीशन ये रहा। हम दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन के पहले का लाभ बराबर वितरण पात्र लाभ। देखो मैंने क्या किया है, जो मैंने किया है वही मैं जोड़ूंगा, वितरण पात्र लाभ, ठीक है, यानी ये पहला वाला पॉइंट यानी 100। फिर मैंने क्या किया? कमीशन को जोड़ दिया, तो प्लस कमीशन, वितरण पात्र लाभ प्लस कमीशन। अब वितरण पात्र लाभ हमारे पास है 21,000 रुपए और कमीशन है हमारे पास 2100 रुपए। दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का रकम आएगा 23,100 रुपए। ये आ गया तुम्हारा दूसरा आंसर, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं आंसर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब ये मैं पूरा थोड़ा छोटा कर देता हूं, और अब इसमें किसी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बोलो। देखो एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना होता है कि 3 लोग दिए होते हैं और उन तीनों का हमें लाभ हानि का अनुपात निकालना पड़ता है, और उसके लिए हमें कुछ जानकारियां दी होती है, उन जानकारियों का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है रिया, दिलीप और कीर्तन एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। सवाल में ध्यान से समझा करो क्या लिखा है, 3 नाम दिया है, रिया, दिलीप और कीर्तन। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों का नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ रिया, दिलीप और कीर्तन। देखो मैंने क्या किया, तीनों का मैंने नाम लिखा, रिया, दिलीप और कीर्तन। ये डी के बदले में बॉक्स बन जा रहा है, तो इसको मुझे हटा के यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 नाम है, क्या क्या नाम है? रिया, दिलीप और कीर्तन। आगे सवाल में लिखा है कि कीर्तन को, अब ये सवाल देखो सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका ये होता है कि तुम सवाल पढ़ो और ये पता करो कि इन तीनों में से मेन कौन है, तो तुम्हें क्वेश्चन समझ अपने आप सॉल्व मिल जाएगा। क्या लिखा है? कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग। ध्यान से समझना, कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, मतलब कीर्तन के लिए मेन कौन है? दिलीप। अब ध्यान से समझना, कीर्तन के लिए मेन कौन है? दिलीप। तथा रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना मिलता है। अब यहाँ पे बोला है रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना मिलता है। दुगना का मतलब होता है 2 गुना। अब रिया के लिए मेन कौन है? रिया के लिए मेन है कीर्तन, लेकिन कीर्तन के लिए मेन कौन है? दिलीप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दिलीप का पता चलेगा तो मुझे कीर्तन का पता चलेगा, और कीर्तन का पता चलेगा तो मुझे रिया का पता चलेगा। ये है कहानी, ठीक है। ये तुम्हें समझना होगा कि इन तीनों में से मेन कौन है। तो मेन कौन है इसमें निकला? दिलीप, क्योंकि दिलीप का अगर पता चलता है तो हमें कीर्तन का पता चलेगा, और जब कीर्तन का पता चलेगा तो रिया का चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले पढ़ो और क्लियर करो कि तीनों में से मेन कौन है। जब ये पता चल जाता है तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि यहाँ पे लिखोगे, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। माना
लाभ बराबर 1, किसका? दिलीप का। तो यहाँ पे मैं डी लिख देता हूं। तो माना दिलीप का लाभ बराबर 1 है। हमेशा जिसका भी दिया होगा उसका लाभ हमेशा कितना मानोगे? 1 मानोगे। तो यहाँ पे मैं दिलीप के नीचे में लिख देता हूं 1। अब सवाल में ये बोला था आगे कि कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग। 5वां भाग का मतलब ये होता है कि उसको 5 से भाग कर दो। ठीक है, अगर जैसे उसको 100 रुपए मिल रहा है तो उसको कितना मिल रहा है? 20 रुपए, क्योंकि भागे 5 करना है। तो यहाँ पे इसको कितना मिला? 1 रुपए मिला। तो अब इसको 5 से भाग कर दो तो 1 भागे 5 हो जाएगा। ये हिस्सा हो गया कीर्तन का। तथा रिया को कीर्तन के हिस्से का 2 गुना। क्या बोला है? जो रिया है उसको कीर्तन का 2 गुना मिल रहा है। तो कीर्तन को कितना मिल रहा है? 1/5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई कीर्तन को मिल रहा है 1/5 और रिया को मिल रहा है इसका दुगुना। दुगुना का मतलब होगा 2 गुना। तो क्या कर दोगे? गुणे 2। अब ये हिस्सा कितना मिला? 2/5, 1 और 1/5। अब याद रखना कि जो लाभ हानि को अनुपात सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये है कि जब तक तीनों के डिवाइड का सेम ना हो तब तक हम सवाल को सही नहीं मान सकते। तो तीनों के डिवाइड में अगर देखते हो तो इसके में 5 है, इसके में 1 है। हम 1 हमेशा मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है तो उसके डिवाइड में 1 होगा, और इसके बटे में भी 5 है। तीनों के में 5 नहीं है तो हम क्या करेंगे? तीनों में 5 लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाओगे वो देखो। यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/5 है। अब क्या करता हूं? अगर मैं इसमें 5 से गुणा और 5 से भाग करता हूं, जो हमें मैथ में सिखाया जाता है कि जितने से गुणा करो उतने से ही भाग कर दो, तो वो संख्या का कोई मतलब नहीं रहेगा, वही रहने वाली है। मतलब मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने कोई गलत नहीं किया, कोई बदला नहीं है, सिर्फ मैंने रकम थोड़ी बढ़ा दी है। तो अब यहाँ पे जो जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिलेगा 2/5, 1 गुणे 5, 1 गुणे 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5/5 और ये हो जाएगा 1/5। अगर अब ध्यान से देखोगे तो तीनों के डिवाइड में हमें क्या क्या मिल गया? 5-5 मिल गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? अनुपात क्या आएगा? तो जो अनुपात आएगा वो है अनुपात बराबर 2:5:1। तीनों का मैंने ऊपर वाला लिख दिया। देखो 2:5:1। तो मैंने ये लिख दिया। रिया का कितना है? 2 है, दिलीप का कितना है? 5 है, और कीर्तन का कितना है? 1 है। ठीक है, आगे सवाल में बोला था कि वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ, देखो साफ साफ लिखा है पेढ़ी का कुल लाभ 1,92,000 हो तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की गणना कीजिए। अब तुम्हें यह जानना है कि प्रत्येक साझेदार को कितना लाभ मिलेगा। तो लाभ बांटना तो आसान है, वो हमने सीखा है। कैसे सीखा है तो वो मैं यहाँ पे तुम्हें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या किया करो? तीनों का नाम लिख दो। तो रिया, दिलीप और कीर्तन। रकम कितना है? तो रकम है 1,92,000। तो तीनों में मैं लिख देता हूँ 1,92,000, 1,92,000 और 1,92,000। अब देखो यहाँ पे तुम क्या किया करोगे कि 2:5:1 है, तो इसको टोटल कर लो। तो 5 2 7 1 8, यहाँ पे इज इक्वल टू करके 8 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो मैंने क्या बताया था कि जो भी तुम्हें सॉल्व करना, जो भी दिया हो उसके लिए क्या क्या करो? सबसे पहले जिसका हिस्सा निकालो। हिस्सा किसका निकाल रहे हो? रिया का। तो रिया का हिस्सा कितना? यहाँ पे 2 है, तो गुणे 2 करो। टोटल कितना है? टोटल 8 है, सॉरी टोटल 8 है, तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 8। यहाँ पे दिलीप का हिस्सा कितना? 5, लेकिन टोटल कितना है? 8। और कीर्तन का हिस्सा कितना? 1, लेकिन टोटल कितना है? 8। इस तरह से सॉल्व कर दो। अब इसको तुम्हें क्या करना है? बस तुम्हें अपनी कैलसी में सॉल्व करना है। अब देखो 1 लाख क्या करोगे? यहाँ पे तुम 1,92,000 भागे 8 करो और गुड़े यहाँ पे क्या कर देना? 2। तो 1,92,000 भागे 8 करोगे तो ये हो जाएगा 24। तो 24,000 गुड़े 2 करोगे तो ये हो जाएगा 48,000 रुपए। तो यहाँ पर कितना आएगा? पहले का आएगा 48,000 रुपए, फिर 24 गुड़े 5 वही सेम करना है, तो यहाँ पे आएगा 1,20,000 रुपए, और तीसरे का आएगा 24,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे भागे 8 करोगे तो 24 आएगा और गुड़े 1 करोगे तो 24 आएगा। तो इस तरह से तीनों में हमने क्या किया? रकम को बांट दिया। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम टू सेम है, इनके जैसे ही हैं, मैं वो तुम्हें भेज देता हूं, तुम इनको सॉल्व करो और तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए ताकि तुम्हें सारी चीजें अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने बताया, वो तीनों में तुम्हें सेम टू सेम एक क्वेश्चन में लिख के तुम्हें भेज देता हूं ताकि तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजें रहें तुम्हारे पास। ओके।